सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता और जैसे ही नाश्ता का समय हुआ, ग्वाल वालों ने डिब्बा खोले, कन्हैया से आग्रह किया, कन्हैया भोजन कर लो। कन्हैया ने ज्यों ही अपनी अंजलि से गिलास उठाया, उन्हें गंगी गाय की याद आई। जो सबसे बूढ़ी गाय थी, उस गंगी गाय की याद आई। मेरी गंगी गाय बड़ी वृद्ध है और मेरे वियोग में उसने आज भोजन नहीं किया होगा, मेरी मैया ने भी भोजन नहीं किया होगा, इसलिए आज मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तो अंजलि का जो गिलास जो ही कोलिया फिर हाथी मरा और कंस को इस बात की सूचना लगी, कंस घबरा गया। मथुरापुरी में प्रवेश हुए भगवान। अब जीवन में बाधक है जो काम और क्रोध। काम और क्रोध बहुत बाधक है। जब जीवन में काम का भूत सवार होता है, वासनाएं जब जीवन में आप जगह लेते हैं, तब जीवन की जो उन्नति है रुक जाती है। और जब जीवन में क्रोध आता है तो एक तो शरीर का जो खून है वो जलता है, दूसरे शरीर की जो स्थिति है कमजोर पड़ जाती है। तो काम और क्रोध जीवन में सबसे ज्यादा बाधक है और क्रमशः काम और क्रोध चारों और मुष्टक का स्वरूप है जो मार्ग में बाधक बनते हैं। लेकिन जब शरीर रूपी मथुरापुरी में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश हो जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक लोग उनका ध्यान और भक्ति करते हैं, तो भगवान काम और क्रोध रूपी शत्रु को मार करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना काम को मारने वाली है। उन्होंने चारों के लिए मार दिया और बलराम जी ने मुष्टक का वध कर दिया। तो जीवन में भगवान का आवाहन करोगे, परमात्मा की उपासना करोगे, तो काम और क्रोध जीवन से दोनों चले जाएंगे, जीवन पावन और पवित्र हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जीवन में कृपा रहेगी। काम और क्रोध को भगवान ने मार दिया। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, मंद गति से जल बरसने लगा। मथुरापुरी के लोग तालियों से सत्कार करने लगे। सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ, राधा नाथ की ताली बजाओ, राधा नाथ की ताली, राधा 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 बजाओ, राधा नाथ की ताली। सृष्टि लाया हरे राधा, करुणमयी
कंस ने अपनी मृत्यु स्वयं बुला ली। कुपित हो गए भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं मामा कंस से, अरे मामा कंस, तुम्हें कितना बलशाली बनाया ईश्वर ने, तुम महाबली हो, लेकिन ऐसे महाबली किस काम के? तुम्हारे पिता उग्रसेन ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण तुमने उसे जेल में डाला, जेल की यातनाएं दी? हमारे माता पिता देवकी और वसुदेव ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे तुमने बिना कारण के उन्हें जेल खाने में डाला? मेरे भाइयों ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो तुमने मेरे भाइयों को मृत्यु का दंड दिया, मेरे 6 भाइयों को मारा? इसलिए कंस तुम पापी हो, दुरात्मा हो, तुम मृत्यु के योग्य हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण कुपित हुए और कंसासुर की चोटी पकड़ी और पछाड़ दिया। इन हाथों से पाप किए जो उस हाथों को इतनी पिटाई की, इतना मारा कि दोनों भुजाएं कुचल कुचल करके तोड़ दी। मनुष्य को जितना मृत्यु का भय नहीं रहता है, मृत्यु के समय जितना जीवन में किए हुए पापों का भय होता है। जो पाप नहीं करते हैं उनके प्राण बड़ी सरलता से निकल जाते हैं, और जो पापी जीव होते हैं किलप किलप के दुर्गति से बढ़ते हैं। तलपा तलपा करके भगवान मारता है पापियों के लिए एक एक दंड की सजा क्रम क्रम से देता। दोनों पैर तोड़ दिए और उसी समय उन्होंने अपने ऐसी नगरी में सांदीपन गुरु का पावन आश्रम है, वहां राजकुमार भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण कुमार श्री सुदामा जी गुरुदेव के यहाँ शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए। जीवन में जो संपूर्ण जगत के गुरु है उन्हें भी जीवन में शिक्षा की जरूरत पड़ी, तो जीवन में गुरु का होना नितांत आवश्यक है। जीवन में कितना ही ज्ञान क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन में यदि गुरु की कृपा नहीं है तो आपके ज्ञान की कोई कदर करने वाला नहीं। बोलो जैसे राजा। गुरुदेव के पास गए और वहां विद्या अध्ययन प्रारंभ किया और 64 दिन में ही संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो गया। गुरु ग्रह गए पढ़ल रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब विद्या के समय मन एकाग्र होता है तो सभी विद्याओं का ज्ञान थोड़े समय में हो जाता है। आजकल के बेटा बेटियों की और उसी समय सुदामा जी जैसे ही युवावस्था को प्राप्त हुए तो उन्हें सुशीला नाम की ब्राह्मणी से विवाह कर दिया। जीवन में गृहस्थ आश्रम की आवश्यकता है और गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है, जिस आश्रम को भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धारण किया। भगवान श्री राम ने गृहस्थ आश्रम को अपने जीवन में धारण किया। संसार का जो जीव गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद सदकर्म करता है वही गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा संत होता है। तब भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़ के आए और जब से मथुरा आए तो सभी गोकुलवासी भगवान के प्रेम में पागल से हो गए। गोपियां पागल से हो गई
बृहस्पति जी के जो शिष्य है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा है उद्धव जी। बड़े ज्ञानी थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए प्रेरित किया, जाओ ब्रजबालाओं के लिए शिक्षा दे करके आओ। मेरे माता पिता बाबा नंद माता यशोदा को सांत्वना दे करके आओ। अक्रूर, जिस प्रकार अक्रूर जी ब्रज में भगवान को लेने गए थे, इसी प्रकार से आज उद्धव जी शिक्षा देने के लिए ब्रज में पहुंचे। और जो ही ब्रज की बालाएं उनके पास आए, उसी समय उद्धव जी का सारा ज्ञान भंग हो गया। जहां भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होता है, सच्ची आस्था होती है, वहां ज्ञान नहीं टिकता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार में सबसे ज्यादा यदि कीमत है तो प्रेम की है। पोथी पढ़ पढ़ जगे मोहा भयान पंडित कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारा ज्ञान आपको हो गया। और जब सुदेव पहुंचे, भगवान ने सुदेव के चरण धोए, चरणामृत लिया। अहो ब्राह्मण देवता, बड़ी कृपा हुई आपकी जो आप हमारे घर में आए। जो सदपात्र ब्राह्मण परमात्मा के दरबार में जाते हैं, भगवान सभी प्रकार से उनका सत्कार करते हैं।